low key, keep it softly spoken with no strings tied. Assalamualaikum everyone. I hope you guys are doing really well and great in your lives. तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है शाम से, और पिछले कुछ दिनों से जो है ना क्रेविंग हो रही थी चने की चाट खाने की। और हस्बैंड भी जो है ना वो कह रहे थे कि मतलब चने की चाट खानी है। तो मैंने कहा कि चलो, मेरे पास जो है ना फ्रोज़न चने रखे हुए थे। फ्रोज़न मतलब लाइक मैं बॉयल करके जो है ना चने रख लेती हूँ अपने पास, फ्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है? तो सालन वगैरह बनाना हो या चने की चाट बनानी हो, फिर इट्स मच ईज़ियर फॉर मी। बस आपने जो है ना वो चने निकालें, बाकी सारी आपने वेजीज़ काट कर जो है ना मिक्स करके बना लेनी है, या सालन बनाएँ या कुछ भी बनाएँ। तो ख़ैर आज जो है ना चने की चाट मैं बना रही थी यहाँ पर। और चने की चाट जो है ना बिल्कुल सिंपल वे में मैं बनाती हूँ, कुछ उसके अंदर जो है ना डिफ़रेंट नहीं होता है। उसके अंदर नॉर्मल जो वेजिटेबल्स होती हैं वही ऐड करती हूँ। यहाँ पर पोटैटोज़ बॉयल होने के लिए रखे थे मैंने, और जो नॉर्मल उसमें टोमेटोज़ हैं, अनियन हैं, ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर, यही बस वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, लेमन एंड योगर्ट जो बेसिक होती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना जब तक जो है ना चाट बनती है, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से जो है मैं एक ऐसा नहीं हुआ कि मैं पहले जो है ना नेगेटिविटी का शिकार नहीं हुई सोशल मीडिया पर। बट ये कि इस बार जो है ना बहुत ज़्यादा वो चीज़ जो है ना ट्रिगर हुई मुझे, एंड मतलब मुझे वो फेस करनी पड़ी। कोई जो है वो बिया नाम की लड़की हैं जो कि मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रही हैं कि मतलब उल्टी-सीधी चीज़ें कमेंट कर रही हैं। एंड कभी जो है वो मेरी इंग्लिश पे बात करती हैं, कभी जो है वो कहती हैं कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, और कभी वो कहती हैं कि आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे, और आपके बाल ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। आई मीन मतलब मुझे ये चीज़ जो है ना मतलब अब तक समझ में नहीं आई कि हम क्या वही हमारी जो एक नेचर है हम यानी कि एशियंस की, कि हमारी नेचर अभी तक उसी वहीं उसी जगह पे अटकी रहेगी पूरी ज़िंदगी, कि आपको इंग्लिश सही नहीं बोल रहे, या आप ग्रामर सही नहीं बोल रहे, आपकी प्रोनंसिएशन गलत है, या आपके बाल ठीक नहीं लग रहे, आप लंबे हो, आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, छोटे हो, पतले हो, दुबले हो। आई मीन दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। और मतलब मुझे ये चीज़ ना हमेशा ट्रिगर की है कि जो है वो लोग आपको नेगेटिव कमेंट पास करते हैं, इवन इन योर फैमिली सर्कल, फ्रेंड्स या आपके अक्वेंटेंस होते हैं, तो इस तरह के कमेंट्स आपको पास कर देते हैं, एंड दे डिडंट इवन थिंक अबाउट के मतलब सामने वाला जो है ना उससे किस तरह से ट्रिगर हो सकता है, किस किस तरह से जो है ना उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, और वो उस चीज़ से कितना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, यू रियली डज़न्ट नो, ठीक है? अच्छा, कुछ साल पहले जो है ना मैंने एक किताब पढ़ी थी, द 40 रूल्स ऑफ लव, ठीक है? उसके अंदर एक कोट जो था ना वो मेरे दिल पे ऐसे लगा कि मतलब मेरा हार्ट जो है ना मतलब मेरी पूरी जो है ना मैं कहती हूँ कि मतलब मैं हिल के रह गई थी अंदर तक। और वो मैं कोट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। We were all created in his image, and yet we were each created different and unique. No two people are alike, no hearts beat to the same rhythm. If God had wanted everyone to be the same, he would have made it so. Therefore, disrespecting differences and imposing your thoughts on others is an amount to disrespecting God's holy scheme. अब मैं इसका आपको मतलब समझाती हूँ, ठीक है? यानी कि इसमें ये कहा गया है कि हम जितने भी इंसान हैं वो गॉड के इमेज में क्रिएट किए गए हैं, ठीक है? अल्लाह ताला ने हमको जो है ना वो अपने इमेज के अंदर रहते हुए उनकी जो इमेजिनेशन थी उनके अंदर उन्होंने हमें बनाया है, हर इंसान को, ठीक है? और इसके अलावा जो है हर इंसान जो है वो दूसरे पीपल से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, ठीक है? उसको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनाया है, ठीक है? अगर उनको उन्होंने सेम बनाना होता तो वो बना देते, ठीक है? कोई भी दिल जो है वो एक बीट पे नहीं ना धड़कता। हर इंसान जो है ना एक दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, ठीक है? ऑब्वियसली अगर अल्लाह चाहता तो वो बना सकता था सबको सेम, बट उन्होंने किसी रीज़न की वजह से बनाया होगा हर इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंट। और तो ज़ाहिर-सी बात है अगर हम उनकी बनाई हुई उस यानी कि अल्लाह के इमेजिनेशन में जो चीज़ अल्लाह ने क्रिएट की है, यानी कि हमें ह्यूमन बीइंग्स को, ठीक है, हम इंसानों को क्रिएट किया है, तो हम अगर लोगों को बुरा-भला कहते हैं यानी कि वो मोटा है, वो काला है, वो गोरा है, वो बाल ऐसे हैं, उसका जो है ना वो कद अच्छा नहीं है, वो यू नो ऑल दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह की जो
बनाई हुई चीज़ है ना, उसके अंदर नुक्स निकाल रहे हैं, ठीक है? बस ये चीज़, ये जो पैरा है ना, ये मैंने जब पढ़ा था तो मेरी जो पूरी बॉडी थी ना, वो इतनी ज़्यादा शिवर कर रही थी। आई जस्ट कांट इवन टेल यू गाइस कि इस चीज़ ने मेरी माइंड पे, मेरी बॉडी पे किस तरह का इम्पैक्ट किया था। एंड स्टिल नाउ व्हेन आई रीड दीज़ लाइन्स इट शिवर्स थ्रू माय बॉडी एंड माय बॉडी रिएक्ट्स। और मुझे आई डोंट नो, मतलब मुझे एक चीज़ जो है ना, वो एक इतना खौफ आता है कि हम रोज़मर्रा के ऊपर हम मतलब मज़ाक में कभी लाइक हँसते-खेलते ही दूसरे का कितना मज़ाक उड़ा देते हैं कि आप तो ऐसे लग रहे हैं, आप वैसे लग रहे हैं। तो मतलब अनजाने में कितनी गलतियाँ करते हैं। और जबकि हम जानबूझकर अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, तो हम उसको अगर स्टॉप कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट? व्हाई कांट वी डू दैट? वी आर ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने हमें ह्यूमन बनाया, इट मीन्स वी आर डिफरेंट, वी आर नॉट एनिमल्स। एनिमल्स को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात नहीं कहा, बिकॉज़ ऑब्वियसली उनके अंदर वो विज़डम नहीं होता, ठीक है? इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने उनको बनाया है विज़डम के साथ, उनको अक्ल, शऊर, हर चीज़ दी है टू थिंक अबाउट। तो हम वो चीज़ क्यों नहीं सोचते हैं? हम वो चीज़ क्यों नहीं सोचते कि यार मतलब आज तो चलो मैं दुनिया में हूँ और कुछ साल बाद मुझे इस दुनिया से जाना है और अल्लाह के पास जाना है। एंड मैं कैसे अल्लाह के सामने स्टैंड कर पाऊँगा या पाऊँगी, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है? और इसके अलावा जो है ना उस टाइम के बाद से आई ऑलवेज़ लुक्ड अप ऑन माय वर्डिंग्स कि मैं किसी को अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, वो काली हो, गोरी हो, इट डज़न्ट मैटर। आई शुड अप्रिशिएट व्हाट गॉड हैज़ क्रिएटेड, बिकॉज़ उनके पास ही वो चीज़ है, वो पावर है जो अल्लाह ने बनाया है। और वो ही कर सकती है ज़ात जो मतलब हम सबको बनाने वाली है, ठीक है? और हम जो है ना किसी भी तरह से किसी इस तरह की ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते वो चीज़। मतलब ये ज़िंदगी बदलने वाली एक जो है ना वो ये 2 पैराग्राफ, ख़ैर ऑल्दो ये पूरी बुक ही, इस बुक ने मुझे जिस तरह से चेंज किया मेरे माइंड को, मेरी थॉट्स को, टिल डेट मैं आज तक बहुत ज़्यादा केयरफुल होती हूँ अपने वर्डिंग्स को लेकर। कोई किसी का मज़ाक उड़ाए तो आई जस्ट डोंट वांट टू बी दैट पार्ट ऑफ दोज़ कन्वर्सेशन, ठीक है? चाहे वो किसी का मज़ाक उड़ाने वाले ही हों, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों। मतलब अगर मैं उनको कह दूँ कि हाँ ठीक है, प्लीज़ डोंट डू दैट, ऑब्वियसली मेरा इतना ज़्यादा वो हर एक के ऊपर वो नहीं होता, बट ये कि अगर कोई रुक जाए तो ठीक है, इट्स फाइन, बट अगर नहीं रुकता तो at least I should stop myself from being part of that conversation. जितना आप बच सकते हैं, why not? मतलब ज़ाहिर-सी बात है, हम रोज़मर्रा पे इतनी गलतियाँ करते हैं, हम इतने गुनाह करते हैं, लेकिन अगर कहीं पे हम अपने आप को रोक लें किसी चीज़ से, तो isn't it a good thing? हाँ? खैर इसके अलावा एक और मेरा फ़ेवरेट कोट है इस बुक से, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एंड सेकंड पैरा है, इट्स ईज़ी टू लव अ परफेक्ट गॉड, unblemished and infallible that he is. What is far more difficult is to love human beings with all their imperfection and defects. Remember, one can only know what one is capable of loving. There is no wisdom without love. Unless we learn to love God's creation, we can neither truly love nor truly know God. अगेन इसका भी समरी यही है कि बहुत आसान है कि आप अल्लाह ताला से प्यार करते हैं, क्योंकि वो अनब्लेमिश्ड हैं, वो इनफॉलेबल है ऑब्वियसली, मतलब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं, ठीक है? और अल्लाह ही परफेक्ट होते हैं, ठीक है? बट अगर वही चीज़ जो है एक ह्यूमन बीइंग को प्यार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है? विद ऑल देयर इम्परफेक्शंस, विद ऑल देयर डिफेक्ट्स, ऑब्वियसली इंसानों में गलतियाँ होती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, दे आर नॉट परफेक्ट। और मतलब लाइक इसमें भी यही है कि देयर इज़ नो विज़डम विदाउट लव, अनलेस वी लर्न टू लव गॉड्स क्रिएशन। यानी कि अगर आपको विज़डम चाहिए ना, तो वो प्यार के अलावा जो है ना वो नहीं होता। और यहाँ पर जो है ना प्यार किसी इंसानों से नहीं होता, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को अगर आप प्यार करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है तभी वो इंसान जो है वो उस विज़डम तक पहुँचता है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को प्यार करने के बाद इश्क़े मिजाज़ी से इश्क़े हकीकी तक का सफ़र, बेसिकली इसमें ये लिखा हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा ब्लोन अवे कर दिया था, और वो चीज़ जो है ना टिल डेट मैं आज भी ये लाइनें याद करती हूँ ना, तो मेरा माइंड और मेरी पूरी बॉडी शिवर करती है, और मैं कहती हूँ कि यार मतलब हम कितने गुनाह करते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला ने हमें
कुरान पाक में भी बहुत जगह पर बार-बार ये समझा दिया है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से, अल्लाह की मखलूक से प्यार करो। और तो ज़ाहिर-सी बात है हम कितने गुनाह कर रहे हैं ना करके और उनको बुरा-भला कहकर। इस सब से मेरा टेक अवे तो हमेशा से यही रहा है कि इंसान जो है ना वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से और इंसानों से मोहब्बत अगर नहीं करता या नहीं कर सकता, एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि इसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना ज़्यादा उन्होंने बार-बार जो है ना दोहराया है। हम अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वी शुड शट आवर माउथ्स। और इसी नोट पर आपको पूरी वीडियो जो है वो हमने आज ऐसी बातें की, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैंने अपने दिल की बातें आपसे शेयर की हैं और दिल से जो मेरी निकली है ना मैंने आपसे वो शेयर की हैं और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आई होप आपको इसमें से कुछ लर्निंग मिली होगी, बिकॉज़ मेरी लर्निंग तो यही है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इंसान बनाया है और हम सबका फ़र्ज़ है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार करें और उनसे काइंड तरीके से पेश आएँ। और तो इसी गुड नोट पे हम इस अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में, तो टिल देन अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अगर चैनल पे नया न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।